पड़ी, नकदी पैसे भी देने की सूरत हाल पहुंची। उसके बाद भी हुकूमती मशीनरी को मेरे बैलेट पेपर निकाल के फेंकने पड़े। ये कह सकता हूं कि इस इलेक्शन में बड़ी धांधली की गई। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा, ये इलेक्शन जो है वो होने के बाद मैं तो खामोश रहा, लेकिन ये मैं आपको बैलेट दिखाना चाहूँगा। ये बैलेट जो हैं आपको एक बड़ी तादाद नज़र आएगी। बैलेट्स की तादाद 100 या 100 से ज़ायद है। 100 से ज़ायद ये बैलेट, इनमें अगर आप बगौर देखें तो इस बैलेट पर आपको हर बैलेट पर टेलीफोन के निशान पर मोहर लगी हुई नज़र आएगी। किसी तरह भी ये बैलेट जो है ये रिजेक्टेड वोट्स में नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसके नाम को अब्दी बकाए और करोड़ा दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। सामीन, आपने इससे पहले सुना होगा कि जो उम्मीदवार भी इलेक्शन हार जाता है तो वो धांधली का रोना पीटता है, ये एक रवायती अंदाज़ है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन हारने के फिलफौरवाद मैंने सोशल मीडिया पे आके और टेलीफोनिकली जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की और उसके साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और मैंने राब्ते के ज़रिए जीतने वाले उम्मीदवार को कहा कि मेरी तमाम तर खिदमात आपके लिए दस्तयाब हैं, मैं आपके लिए मौजूद हूँ। तनावल की या एबटाबाद की तरक्की के लिए जो काम भी मुझसे हो सका मैं करूँगा। चूँकि ये इलेक्शन का सिलसिला था, मैं एक आम आदमी था और एक आम और गरीब आदमी की हैसियत से, जिसने ना कहीं पे तरक्याती स्कीमें दी, ना कहीं पे पैसे तकसीम किए, ना कहीं पे नौकरियों की लालच दी, तो इस हैसियत से मुझे लोगों की एक बड़ी तादाद ने बड़ा वोट कास्ट किया था। तो ये इलेक्शन अनाउंस होने से कबल ही एक ऐसे आदमी को इसका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया, जिसको पहले डेपुटेशन पे एक गर्ल्स हाई स्कूल का क्लर्क होने के नाते एबटाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। सूबाई हुकूमत के अहकामात की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं और पूरे सूबे में वाहिद ऐसी मिसाल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्लर्क एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। बात यहीं पे नहीं रुकती, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाता है। अगर हम इनको में कहें तो क़यादा रखा बिल्ला। तो जनाब, जिस बंदे ने इलेक्शन करवाना है उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से रिटर्निंग अफसर लगाया जाता है। मुझे इस बात से मैं बिल्कुल बखूबी आगाह था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, ज़िली इंतज़ामिया को बताया, जिसका तहरीरी सबूत मेरे पास मौजूद है। ये इलेक्शन कमीशन की रिसीविंग है। मीडिया के दोस्त अगर इसको दिखाएं तो रिसीविंग मौजूद है, जिसमें मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तक सबको आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, तमाम ज़िली और जो आपकी हज़ारा की इंतज़ामिया उसको आगाह किया कि मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, जब इलेक्शन करवाने वाला ही जो है उस पर इल्ज़ाम है। और मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को बैठ के बताया, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को उसके सामने बैठ के बताया कि इलेक्शन करवाने वाला बंदा ठीक नहीं है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं आपको तहरीरी तौर पर आगाह कर रहा हूँ। लेकिन उस पर कोई सुनवाई ना हुई और नतीजा वही निकला जो उन्होंने करना था। मुख्तसर करते हुए मैं अपनी बात को अगर आपके सामने रखूं तो मुझे कुछ सबूत ऐसे मिले जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि इस इलेक्शन में बड़ी धांधली की गई। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा, ये इलेक्शन जो है वो होने के बाद मैं तो खामोश रहा, लेकिन ये मैं आपको बैलेट दिखाना चाहूँगा। ये बैलेट जो हैं आपको एक बड़ी तादाद नज़र आएगी। मीडिया के अगर दोस्त इसको बिल्कुल क्लियर करके दिखाएं इन बैलेट्स की तादाद को, तो इन बैलेट्स की तादाद 100 या 100 से ज़ायद है। 100 से ज़ायद ये बैलेट, इनमें अगर आप बगौर देखें तो इस बैलेट पर आपको हर बैलेट पर टेलीफोन के निशान पर मोहर लगी हुई नज़र आएगी। किसी तरह भी ये बैलेट जो है ये रिजेक्टेड वोट्स में नहीं आता। दूसरी सबसे अहम बात यह है, इस बैलेट की अगर आप बैक साइड पर जाएं तो आपको इस बैलेट की बैक साइड पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप इलेक्शन कमीशन की नज़र आएगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत भी नज़र आएगा। इस इलेक्शन में रिगिंग की सबसे बड़ी जो बात है, मैंने पहले कहा था
कि आप देख लें विलेज काउंसिलों के वोट और तहसील काउंसिल के वोट में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। विलेज काउंसिल का वोट जो है वो पोल हो रहा है 650 पोलिंग स्टेशनों पर, और तहसील काउंसिल का जो वोट पोल हो रहा है 450। तो बात समझ आती है कि जो तहसील काउंसिल का 200 वोट टेलीफोन का गायब हुआ है वो इस तरह ऐसे इन हालात में गायब किया गया है। तो ये विलेज काउंसिलों का उन्होंने तो विलेज काउंसिलरों ने तो ऑलरेडी इस इलेक्शन को कलअदम या इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। उसकी वजह ये थी, आप देख लें मिस्र जैसे बड़े पोलिंग स्टेशन में तहसील काउंसिल का बैलेट पेपर दिया ही नहीं गया। आप बंज गली या सोमन गली का पोलिंग स्टेशन देख लें, आप उसमें देखें सुबह सवेरे ही जो है वो बैलेट पेपर की पूरी बुक्स गायब होना शुरू हो गई। वहाँ पे आप देख लें, आप पिसवाल में देख लें, आपने इन पोलिंग स्टेशनों पर जो प्रिजाइडिंग थे उन्होंने तमाम पोलिंग एजेंट्स को मेल और फीमेल को बाहर निकाल दिया और बक्से अंदर रख दिए। मुनज़्ज़म धांधली का आप देख लें, अमीराबाद में तमाम के तमाम बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए। पिंड करगू खान में क्या मामला हुआ उस पर आज तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ सका। इसी तरह शेरवान में क्या मामला हुआ कि बैलेट्स कहाँ गए, कैसे हुए, ये तमाम तर सवालात ऐसे थे जिनका जवाब ये बैलेट पेपर मौजूद हैं। कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 यूनियन काउंसिलों की तहसील पर इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, तो वो क्या पूरे सूबे में या पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवा सकता है? मेरा सिर्फ एक आम सा और सादा सा सवाल है मीडिया की वसातत से कि ये बैलेट पेपर क्यों उन बक्सों में, उन थैलों में मौजूद नहीं हैं जहां पे इनको मौजूद होना चाहिए था? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे इस सवाल का दूसरा सवाल मेरा ये है, इसका जवाब चाहिए कि विलेज काउंसिलों और तहसील काउंसिलों के वोट में फ़र्क क्यों आ रहा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि जब आपको तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि आपका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बाइस्ड है, तो फिर उस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं होगा। हुकूमती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जो ये साबित करता है कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। मैं इस मुनज़्ज़म धांधली को मुस्तरद करता हूँ, लेकिन किसी भी सूरत अपने जीतने वाले कैंडिडेट पर कोई बात नहीं करता। वो अपना काम जारी रखें, उनके नोटिफिकेशन को सस्पेंड नहीं करवाता, उनके नोटिफिकेशन पे स्टे नहीं लेता, इलेक्शन पे स्टे नहीं लेता। वो एज़ इट इज़ चलता रहे। करोड़ों रुपए के फ़ंड रिलीज़ हो चुके हैं, उन फ़ंड्स को वो इस्तेमाल करें। अवामी मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम करने को तैयार नहीं हो।